जिस तरह से कोरोना की सेकेंड वेव देश के अलग अलग राज्यों में पांव पसार रही है, फिर से दहशत का माहौल बन रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक महाराष्ट्र कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ था, लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली भी कोरोना कैपिटल बनती जा रही है। वायरस के दंश से दिल्ली के बाशिंदे करहा रहे हैं। शमशान में दर्जनों चिताएं जल रही हैं, तो अस्पताल के बाहर इलाज न मिलने से लोग दम तोड़ रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद भी क्यों डरा रही है दिल्ली की मौजूदा कोरोना रिपोर्ट, आप खुद देखिए। एक साथ जलती दर्जनों चिताएं, चटकती लकड़ियों से उठती आग की लपटें, रोते बिलखते लोग, शमशान के बाहर मौजूद ये भीड़, अनगिनत अर्थीयां, एक एक तस्वीर कोरोना विनाश की खौफनाक कहानी बयां करने के लिए काफी है। ये भयावह मंजर देश की राजधानी दिल्ली का है, जहां गाजीपुर के शमशान घाट में तिल रखने की भी जगह नहीं बची। शवों को जलाने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाए गए थे वो पूरी तरह भर गए। हर तरफ शवों को जलाया जा रहा है। दूसरी तरफ अर्थीयों पर रखे शव अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ऐसी तस्वीर सिर्फ एक ही शमशान घाट से सामने नहीं आ रही। दिल्ली का करीब करीब हर शवदाह गृह ऐसे ही धधक रहा है। हालात ऐसे ही भयावह हो चुके हैं, ये बता पाना मुश्किल है जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है उनकी मौत कोरोना वायरस के चलते हुई या फिर किसी और वजह से। लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ऐसी तस्वीर आपने या हमने शायद ही जिंदगी में कभी देखी हो। शायद ही इतनी चिताओं को एक साथ जलते देखा हो। शायद ही शमशान घाट में इतने लोगों की भीड़ देखी हो। जिस तादाद में शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जा रहा है, कब्रिस्तान में शवों को दफनाया जा रहा है, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोरोना वायरस या फिर वायरस के कहर से दम तोड़ चुका सिस्टम? वजह जो भी हो, लेकिन मौजूदा वक्त में राजधानी दिल्ली कोरोना कैपिटल बनती जा रही है। कैसे, ये जानने के लिए आपको ये आंकड़े देखने होंगे। 27 अप्रैल को 24,100 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले और 381 लोगों की मौत हुई। 26 अप्रैल को नए पॉजिटिव मामले 20,201 थे और 380 लोगों की जान गई। 25 अप्रैल को आंकड़ा 22,933 था और जान गंवाने वालों की संख्या 350 थी। कहने को तो दिल्ली में 3 मई तक लॉकडाउन है। इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर बाकी सारी चीजों पर पाबंदी है और इस लॉकडाउन को लगाने के पीछे वजह थी कोरोना चेन तोड़ना, लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों पर लगाम लगाना। लेकिन हालात क्या है, आपने आंकड़ों में देखा। हर दिन संक्रमण के नए केस सामने आ रहे हैं। अगर बात बीते 24 घंटों की करें तो डेथ मीटर रिकॉर्ड तोड़ रहा। कैसे, उसे भी आंकड़ों के जरिए समझिए। बीते 24 घंटों में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32.72% तक हो चुका है। वहीं बात अगर डेथ रेट की करें तो वो भी 1.4% तक पहुंच चुका है। इन आंकड़ों को मामूली समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि अगर यही रफ्तार बनी रही तो यकीन मानिए हालात भयावह होंगे। और यह आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों का हाल बेहाल है। न इलाज मिल रहा है, न सांस लेने के लिए पूरी ऑक्सीजन। ये सब तो छोड़िए, कुछ अस्पताल तो ऐसे हैं जहां मरीजों को एडमिशन तक नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते वो बाहर ही दम तोड़ रहे हैं। छतरपुर के सरदार पटेल कोविड सेंटर के सामने से आई इस तस्वीर को देखिए। एम्बुलेंस के बाहर रोता बिलखता जो शख्स दिख रहा है, ये वो इंसान है जिसने अपनी आंखों के सामने पत्नी को दम तोड़ते देखा, एक एक सांस के लिए तड़पते देखा। जानते हैं क्यों? क्योंकि दिल्ली के किसी भी अस्पताल में इनकी पत्नी को एडमिशन नहीं मिला। घंटों एम्बुलेंस में बेसुध पत्नी को लेकर ये हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहे। किसी ने मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं किया और बाद में एम्बुलेंस में ही महिला ने दम तोड़ दिया। सरदार पटेल कोविड सेंटर के बाहर से ऐसे दर्जनों मरीज अपने परिजनों के साथ मौजूद हैं। किसी को सांस लेने में दिक्कत है तो कोई बेहोशी की हालत में पड़ा है। हर कोई हॉस्पिटल में एक बेड के लिए, इलाज के लिए इंतजार में है। लेकिन वक्त बीतने के साथ हर किसी की उम्मीदें टूटती जा रही थी। पापा मम्मी को लेकर आए हैं, बुजुर्ग हैं, बट कोई बुला ही नहीं रहा अंदर। अच्छा,
कितने बजे से सुबह से 7 बजे के खड़े हैं। हमें किसी ने बताया कि यहाँ पहुँचो तो यहाँ पे हेल्प कर देंगे, तो यहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं, नंबर लिखवा रखे हैं हमें खाली पीली के। हमें हो गया जी कम से कम 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया आए हुए। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं? नहीं। कहीं मरीजों के परिजन अपनों को खोकर गम में हैं, तो कोई अपनी बेबसी पर खुद को कोस रहा है। कुछ ऐसा ही वाकया दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन और अस्पताल के लोगों के बीच झड़प हो गई। ये वीडियो वहीं का है। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करते लोग दिख रहे हैं। एक लेडी थी, सीनियर सिटीजन 62 ईयर्स की, और वो यहाँ कोविड के लिए ट्रीटमेंट के लिए आई हुई थी अपने फैमिली के साथ में। तो बाद में अर्ली मॉर्निंग उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका हॉट आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जो गार्ड्स और डॉक्टर्स हैं उनके साथ हुआ, क्योंकि ये पास के ही रहने वाले थे। कुछ लोग इनके साथ में कंपनी कर रहे थे। उसके बाद में जब लोकल पुलिस यहाँ पहुँची, सभी से बात करके और फिर इनको समझा के यहाँ से भेज दिया गया। पुलिस की माने तो ये मामूली झड़प थी, लेकिन जिस वक्त अस्पताल में झगड़ा हुआ उसके बाद हॉस्पिटल के भीतर का वीडियो सामने आया, जिसमें अस्पताल के फर्श पर खून ही खून दिखाई दे रहा था। ऐसे में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीर डराती जरूर है। इस तरह मेडिकल स्टाफ पर हमला करने की घटना को जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो लोग भी अपनी जान पर खेलकर आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है, आखिर क्यों अस्पताल में लोगों को बेड नहीं मिल रहा? क्यों इलाज के लिए मरीज दर-दर भटक रहे हैं? सबसे ज्यादा हड़कंप ऑक्सीजन को लेकर मचा है। हर अस्पताल में प्राणवायु की किल्लत हो रही है। आखिर क्यों? ये जानने के लिए आप इन तस्वीरों को देखिए। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मास्क पहने जो 2 लोग दिख रहे हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते थे। पुलिस ने इनके पास से 5 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं। ये लोग एक सिलेंडर को 50,000 रुपए में बेचने की फिराक में थे। ऑक्सीजन की कालाबाजारी और दिल्ली में दम तोड़ती मेडिकल व्यवस्थाओं पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को भी फटकार लगाई। जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने का आदेश भी दिया। लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा, एक तरफ लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस संकट काल में लोगों की जी जान से मदद कर रहे हैं। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में हेल्पिंग केयर वेलफेयर फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, जो दिन रात मरीजों को सहायता पहुंचा रही है। इस संस्था ने अब तक 150 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के घरों तक पहुंचाए हैं, वो भी बिना किसी सरकारी मदद के निजी खर्चे पर। इतना ही नहीं, इस संस्था ने पंजाबी बाग इलाके में एक कोविड सेंटर भी खोला है। नोएडा से, गुड़गांव से, गाजियाबाद से कुछ सिलेंडर हमने इकट्ठे 10-10, 2-2 सिलेंडर इकट्ठे करने की वजह से 100 सिलेंडर मांगे, वो 10 सिलेंडर दे रहे हैं। तो बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, बहुत मुश्किल है, मगर हमारी संस्था काम कर रही है लोगों के लिए। कोशिश है, प्रयास है कि कुछ लोगों की जान बचा सकें ऑक्सीजन के माध्यम से। ऐसे में सरकार के साथ साथ लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, एक दूसरे की मदद करनी होगी, और सबसे अहम बात ये कि कोरोना से बचने के लिए मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। मगर क्या ऐसा हो रहा है? आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में समझाते हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज़्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। साथ ही 381 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है, जो कि हैरान और परेशान कर देने वाली है। सरकार काफ़ी चिंतित है, लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की जा रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि सरकार की अपील को दरकिनार करते हुए अभी भी रूल तोड़ते हुए दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ दरियागंज की सब्जी मंडी में, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी तादाद में लोग जो है यहां पर सब्जी लेने के लिए पहुंचे हैं, और यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई आपको साफ नजर आएंगी। कई लोग ऐसे हैं जो कि बिना मास्क लगाए जो है सड़कों पर निकल रहे हैं। लगातार सरकार अपील कर रही है लोगों से कि आप मास्क लगाइए, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर जो है यहाँ पर लोग आपको बिना मास्क लगाए घूमते हुए नजर आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तक का सबसे ज़्यादा मौत का आंकड़ा जो है वो राजधानी दिल्ली पार कर चुके हैं। 381 लोगों की 24 घंटे मौत हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे आपको बिना मास्क लगाए यहाँ पर लोग जो हैं वो नजर आएंगे। अगर ऐसे ही हालात बने रहे, इसी तरह लोग सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते रहे, तो कोरोना और विकराल होता जाएगा, और यकीनन इसका खामियाजा आपको, हमको, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। दिल्ली से शाहनवाज खान, मोहित ओम के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।